हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। पहला अपडेट देखिए। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों में हलचल देखी जा रही है। मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ने के कारण निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिसके चलते कीमती धातुओं के दाम नीचे आ गए। बीते कुछ दिनों से युद्ध जैसे हालात बनने की वजह से सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब अचानक गिरावट ने बाजार का रुख बदल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक अब सुरक्षित निवेश के बजाय अन्य विकल्पों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। भारतीय बाजार में भी इसका असर देखने को मिला, जहां सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। इस बदलाव से शादी विवाह के सीजन में खरीदारी करने वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है। और वहीं भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत 30 अप्रैल तक 14 ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट किया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह फैसला मरम्मत और तकनीकी कार्यों के चलते लिया गया है, जिससे यात्रियों को अस्थायी परेशानी हो सकती है। हर साल रेलवे ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ब्लॉक लिए जाते हैं, जिससे सुरक्षा और संचालन बेहतर हो सके। इस बार भी कई रूट्स पर मेंटेनेंस का काम तेजी से किया जा रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें। IRCTC और रेलवे की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने उपसभापति हरिवंश को लेकर सकारात्मक बयान दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल में नई चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने सदन में हरिवंश के कामकाज की सराहना करते हुए उन्हें निष्पक्ष और संतुलित बताया। राज्यसभा में अक्सर विभिन्न दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की सराहना कम ही देखने को मिलती है। राघव चड्ढा के इस बयान को सदन में शिष्टाचार और लोकतांत्रिक परंपरा का उदाहरण माना जा रहा है। इससे ये संकेत भी मिलता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आपसी सम्मान बना रह सकता है। संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में उपसभापति की भूमिका अहम मानी जाती है। और एक और बड़ा अपडेट, भारत में पहली बार गुरुग्राम से नोएडा के बीच एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना सामने आई है, जिससे यात्रा का समय मात्र 15 मिनट रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इंडिगो से जुड़ी कंपनी और सरला एविएशन निवेश कर रही हैं, जो EVTOL तकनीक पर आधारित होगी। तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और लंबी यात्रा समय की समस्या को देखते हुए ये पहल लाई जा रही है। एयर टैक्सी पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और यात्रा तेज व सुविधाजनक बनेगी। अगर यह योजना सफल रहती है तो देश के अन्य बड़े शहरों में भी इस तरह की सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। ये भारत के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा टेक्नोलॉजी बदलाव साबित हो सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरे के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां समय समय पर बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात दी जाती रही है। इस बार भी सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से रोजगार और विकास को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा आगामी योजनाओं के लिए भी दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देश भर में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जहां मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक 18 से ज्यादा राज्यों में येलो अलर्ट घोषित किया है। मुख्य रूप से तेज हवाओं, बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है, जिससे कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से यह स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने खासकर किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई राज्यों में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में लोगों को यात्रा और खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। देखिए दोस्तों, एक तो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह फैसला याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। यह मामला काफी समय से चर्चा में था और कई बार इसे लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इस फैसले का असर आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। और वहीं अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने क्यूबा को तेल की आपूर्ति जारी रखी है, जिसे लेकर क्यूबा ने रूस का आभार जताया है। क्यूबा के राजदूत ने कहा कि यह सहयोग दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। दरअसल अमेरिका ने क्यूबा और रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे व्यापार प्रभावित होता रहा है। इसके बावजूद रूस लगातार क्यूबा की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस कदम को वैश्विक राजनीति में एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली के पावर कॉरिडोर में VVIP टाइप 8 का बंगला आवंटित किया गया है,
जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ये बंगला ऐसे इलाके में है जहां देश के बड़े नेता रहते हैं और अब वे गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के पड़ोसी बन गए हैं। दिल्ली में इस तरह के बंगले आमतौर पर शीर्ष स्तर के नेताओं को ही दिए जाते हैं। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में उनकी भूमिका और भी अहम हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस आवंटन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने जोरदार उछाल दर्ज किया है। मुख्य रूप से HUL, एंजल वन और HDFC AMC जैसे शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार में तेजी आई है। बीते कुछ दिनों से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन अब निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत होता नजर आ रहा है। ग्लोबल संकेत और कंपनियों के अच्छे नतीजों ने इस तेजी को समर्थन दिया है। इस उछाल से निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ है और बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, चीन में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी बालकनी से सड़क पर नोट फेंक दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि महिला ने अचानक गुस्से या मानसिक तनाव में आकर यह कदम उठाया और नीचे खड़े लोग पैसे लूटने के लिए दौड़ पड़े। चीन में इस तरह की घटनाएं पहले भी चर्चा में रही हैं, जहां लोग सार्वजनिक रूप से पैसे या सामान फेंककर ध्यान आकर्षित करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विशेषज्ञ इसे मानसिक स्थिति और सामाजिक दबाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को विधान परिषद सदस्य बनाने के संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत उनके जन्मदिन समारोह के दौरान सामने आए, जहां कई बड़े नेताओं की मौजूदगी ने अटकलों को और तेज कर दिया। तेज प्रताप यादव पहले भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी अलग पहचान रखते हैं। लालू परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर पहले भी कई बार चर्चाएं होती रही हैं। अगर उन्हें MLC बनाया जाता है तो ये पार्टी के अंदर एक बड़ा रणनीतिक फैसला माना जाएगा। इससे बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना भी बढ़ सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। IPL में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए T20 क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पहले चेन्नई सुपर किंग्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। IPL में लगातार बड़े स्कोर और आक्रामक बल्लेबाजी के चलते नए रिकॉर्ड बनते रहे हैं। इस मैच में खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। इस जीत के बाद टीम का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है और अंक तालिका में भी फायदा मिला है। क्रिकेट विशेषज्ञ इसे टीम के बेहतरीन फॉर्म और रणनीति का परिणाम मान रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 12 पावर प्लांट में मजदूरों ने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कामकाज पूरी तरह ठप हो गया, जिससे बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ। मजदूर लंबे समय से वेतन बढ़ाने और सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया था। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन अब इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगे और बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें दोस्तों। IPL 2026 में पंजाब किंग्स की सह मालकिन प्रीति जिंटा मैचों में नजर नहीं आ रही हैं, जिसे लेकर फैंस के बीच सवाल उठ रहे हैं। बताया गया है कि वह निजी कारणों और पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते इस सीजन में स्टेडियम नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रीति जिंटा लंबे समय से टीम के साथ जुड़ी हुई हैं और अक्सर मैचों में उत्साह बढ़ाती नजर आती थी। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद टीम का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है, जिससे फैंस खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम की जीत पर खुशी भी जताई है और खिलाड़ियों को बधाई दी है। फिलहाल फैंस को उम्मीद है कि आने वाले मैचों में वो फिर से स्टेडियम में नजर आ सकती हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश भर में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले 4 दिनों के भीतर 17 से अधिक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है, जिससे कई इलाकों में स्थिति गंभीर हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बदलते मौसम चक्र के कारण ये हालात बने हैं। कई राज्यों में पहले भी अचानक बारिश और आंधी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। किसानों के लिए भी यह समय सावधानी बरतने का बताया गया है, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। और वहीं पुरानी गाड़ियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 15 साल पुराने वाहनों में इंजन बदलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही सरकार इंजन बदलने की लागत का कुछ हिस्सा खुद वहन करने की योजना भी बना रही है। देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों को हटाने की नीति पहले से लागू है। अब इस नए फैसले से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और उनकी गाड़ियां उपयोग में बनी रह सकेंगी। इस पहल से स्क्रैपिंग की जरूरत भी कम हो सकती है और आर्थिक बोझ घटेगा। विशेषज्ञ इसे पर्यावरण और आर्थिक संतुलन दोनों के लिए सकारात्मक कदम मान रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के आवंटन के तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे कारोबारियों में उत्साह देखा जा रहा है। सरकार की ओर से तय नियमों और शर्तों के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
हर साल राज्य में शराब दुकानों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बनते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदनों की उम्मीद जताई जा रही है। आवेदकों को समय सीमा के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। और एक और बड़ा अपडेट, शेयर बाजार में मजबूती के साथ कारोबार बंद हुआ है, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ क्लोज हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 20 अप्रैल को बाजार की दिशा वैश्विक संकेतों और निवेशकों के रुख पर निर्भर करेगी। बीते कुछ समय से बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी था, लेकिन अब स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों के बेहतर नतीजों ने बाजार को समर्थन दिया है। निवेशकों में फिर से भरोसा लौटता दिख रहा है, जिससे खरीदारी बढ़ी है। आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर सभी की नजर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में कहा है कि एक्स पार्टी सिविल मामलों में भी अदालत को सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना दूसरी पार्टी की मौजूदगी के भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। यह फैसला उन मामलों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जहां एक पक्ष अनुपस्थित रहता है। ऐसे मामलों में कई बार एकतरफा निर्णय होने की आशंका रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को भी इस दिशा में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस फैसले से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और संतुलन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।